दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम के बारे में। क्या होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम, कितने तरह के ऐसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, ओपीवी क्या है, रोटा वायरस, डीपीटी कब दिया जाता है, सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज़ एनआईपी, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि एनआईपी, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इज़ अ गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव which is designed, number one, to provide free vaccination to protect children and population against preventable diseases। हमारी सरकार जो है एक ऐसी स्कीम चला रही है जिससे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जिस रोग से बचाव किया जा सकता है उन रोगों से उनका बचाव संभव हो सके। दूसरा क्या है, एनआईपी इंश्योर वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री। फिर तीसरा पॉइंट देखें तो एनआईपी, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एनआईपी, कौन कौन सी खास बातें हैं। पहली बात यह है कि टिपिकली टारगेट चिल्ड्रेन एंड वनरेबल पॉपुलेशन। हम एनआईपी, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो भी ऐसे बच्चे या ऐसे पॉपुलेशन जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, उनको टारगेट करके उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट समझिए, ऑफर्स वैक्सीनेशन एट नो कॉस्ट टू रेसिपेंट। सरकार बिल्कुल मुफ्त में सारी वैक्सीन्स देती हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेती है। तीसरा पॉइंट कि एनआईपी एम्स टू अचीव हाई वैक्सीनेशन रेट नेशन वाइड। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन मकसद है कि पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से वैक्सीन्स दिए जाते हैं और किस उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, फ्री वैक्सीनेशन इज़ प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स। क्लियर। जैसे बच्चों के अंतर्गत कौन कौन से वैक्सीन दिया जाता है वो देखिए। पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, वेदर इट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन और है ना, इंट्राडर्मल पोलियो वैक्सीन्स। ये इस तरह से दिया जाए, दो फॉर्म होते हैं, ओपीवी एंड आईपीवी। मिजल्स, मम्स, रूबेला, इसके लिए एक वैक्सीन का नाम है एमएमआर। फिर डिप्थेरिया, टेटनस, इसके लिए वैक्सीन का नाम है डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस, ये तीन के लिए। फिर और एक्स्ट्रा और कौन कौन से एडिशनल वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मतलब एचआईवी टाइप बी का भी, हालांकि ये बहुत ही कम दिया जाता है अभी, मतलब इतने चलन में नहीं है, बट हेपेटाइटिस बी, पीसीबी जिसको कहते हैं न्यूमोकोकल डिजीज़, और रोटा वायरस। इसके अलावा होता है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, जेई, ये भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप समझे होंगे कि एनआईपी क्या है, कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं बच्चों को। अब सवाल है कि ये वैक्सीनेशन कितने उम्र के बच्चों को दिया जाता है। तो सरकार कहती है बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 16-18 साल तक ये सारे वैक्सीनेशन देने चाहिए। मतलब बच्चा जो जन्म लिया तब से लेकर आप 12 महीने तक देते हैं, फिर 1 से 5 साल तक दिया जाता है, फिर 5 से 12 साल तक, और फाइनली 11 से 18 साल तक। तो इसमें इन्फेंट, न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन, स्कूल एज चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट एनआईपी के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें तो वैक्सीन्स आर टिपिकली एडमिनिस्ट्रेड एट ए स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज। इट कवर्स क्रिटिकल वैक्सीन्स लाइक एमएमआर, डीपीटी, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। तो ये सब बातें अगर आपको आए, मान लो सवाल आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तब आप इस तरह से लिखेंगे आप। अब असली बात कि भाई नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन सा वैक्सीन का क्या शेड्यूल होता है, तो इस स्लाइड में आपको सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। बिल्कुल आराम से देखो, एकदम एक एक करके समझ में आ जाएगा। याद रखना, बच्चा जन्म लिया, बच्चा के जन्म लेते ही हम क्या कहते हैं, बधाई हो। क्या कहते हैं, बधाई हो। मतलब बच्चा के जन्म लेते ही हम उसको बीसीजी दे देते हैं, एच से हेपेटाइटिस बी दे देते हैं, ओ से ओरल पोलियो वैक्सीन दे देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन पहली बार देने को हम बोलते हैं 0 डोज। समझ में आया। बच्चे जन्म लेते ही हम क्या कहते हैं, बधाई हो, बधाई
हो, ठीक है। BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV का 0 डोज। अब बच्चा जन्म ले लिया, लगभग 1.5 महीने का हो गया, मतलब 6 वीक। तो उस समय में हम क्या देते हैं, याद रखना, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। पहले तो शेड्यूल समझो। जन्म लेते बराबर हमने वैक्सीनेशन किया, छठे सप्ते में दिया, फिर 10वें सप्ते में, फिर 14th वीक में। 6, 10 और 14 में हम क्या देते हैं, पेंटा वायरस देते हैं, पेंटा वायरस का वैक्सीन देते हैं, पेंटा 1, 2, 3 डोज। क्लियर है, ये आपको याद रहेगा। पेंटा वैक्सीन सबसे पहले कब दिया जाता है, 6 वीक में। अगर हम बात करें OPV का, तो जन्म लेते बराबर ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज दे दिया, फिर बाकी सब 6 वीक में पहला डोज OPV 1, 10th वीक में OPV 2 और 14th वीक में OPV 3। अब हम बात करें रोटा वायरस की, तो 6 वीक से जैसे यहाँ पे पेंटा स्टार्ट होता है, उसी तरह यहाँ पे रोटा वायरस का भी वैक्सीन दिया जाता है। रोटा वायरस 1, रोटा वायरस 2 और रोटा वायरस 3, 6, 10 और 14 वीक का। बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप इस सब को देख लिए, समझ गए तो आसान हो जाएगा। जैसे इसको ये टेबल में रखने का मकसद यही है कि याद रख सके आप कि 6, 10 और 14 वीक में OPV, रोटा, पेंटा दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, फ्रैक्शनल IPV, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ IPV देते हैं। कैसे देते हैं IPV, हम लोग अगले स्लाइड में बात करेंगे कि डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। इसके अलावा क्या देते हैं हम, न्यूमोकोकस वैक्सीन का पहला डोज। याद रखना, फ्रैक्शनल IPV और न्यूमोकोकस वैक्सीन का फ्रैक्शनल डोज जो भी है ना, पहला डोज के अलावा हम 10th वीक में ये दोनों ही वैक्सीन नहीं देते हैं। तो 6 वीक और 14 वीक में क्या क्या दिया जाता है, फ्रैक्शनल IPV और न्यूमोकोकस वैक्सीन का पहला डोज और न्यूमोकोकस वैक्सीन का दूसरा डोज। यहाँ तक क्लियर हुआ, याद रहेगा। बच्चा जन्म लिया, बधाई हो, BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV। 6 वीक में क्या हुआ, पेंटा रोटा, याद रखोगे, पेंटा रोटा। 6, 10, 14 में पेंटा 1, 2, 3, रोटा 1, 2, 3। रोटा वायरस का जो वैक्सीन होता है बच्चे, वो ना ओरल देते हैं। एक्चुअली एक सॉल्यूशन होता है, बच्चे को मतलब ऐसे पिलाया जाता है उसको, ठीक है। मैं बताऊंगा वैसे डोज आगे। अब बात करते हैं, बच्चा 9 महीने का हो गया। बच्चा जैसे ही 9 महीने का हो गया तो उसको हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं मिजल्स, MMR बोलते हैं, मिजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन देते हैं, MMR 9वें महीने में। फिर देते हैं जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, JE कह लो आप इसको, JE1, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन। फिर देते हैं न्यूमोकोकस, हमने 1, 2 दे रखा है, अब देंगे न्यूमोकोकस वैक्सीन का बूस्टर डोज। कब देंगे न्यूमोकोकस वैक्सीन का बूस्टर डोज, 9th मंथ में। इसके अलावा 9वें महीने से ही हम विटामिन A का डोज देना शुरू करते हैं। इनफैक्ट 9वें महीने से लेकर बच्चे जब तक कि 12 साल, 5 साल, 12 साल नहीं हो जाता है या 5 साल तक नहीं हो जाता है, तब तक हम हर 6 महीने पे विटामिन A का वैक्सीन लगवाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा 2 साल तक, मतलब 9 महीने से लेकर 2 साल तक, लगभग 16 से 24 महीने तक उसको MR वैक्सीन देते हैं, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज देते हैं और OPV का बूस्टर डोज देते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, मतलब 24 महीने में दिया जाता है। जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस है ना, ये DPT का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, DPT का पहला बूस्टर डोज दिया जाता है बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, मतलब 16 से 24 महीने के अंतर्गत। ये याद रखना आप, DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज 16 से 24 महीने तक। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। BCG, हेपेटाइटिस, OPV जन्म के समय में, पेंटा 1, 2, 3, रोटा 1, 2, 3, 6, 10, 14 वीक में, OPV 1, 2, 3, 6, 10, 14 वीक में। कभी भी 1, 2, 3 वाला आए तो 6, 10, 14 करके याद रखना। IPV की बात करें, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ IPV, तो वो 6 और 14 वीक में। PCV 1 और 2 की बात करें, मतलब PCV मतलब यहाँ पे न्यूमोकोकस वैक्सीन, तो वो 6 और 14 वीक में, ठीक है। मीजल्स, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, PCV बूस्टर और विटामिन A किस में देते हैं, 9 मंथ में। ये सवाल पूछा जाता है MMR वैक्सीन का डोज क्या है, तो बच्चे के 9 मंथ में हम देते हैं। 16 से 24 मंथ में क्या दिया जाता है, MR वैक्सीन, JE2, OPV और DPT। अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चा 5 से 6 साल का हो गया है तब हम क्या देते हैं, तब हम देते हैं DPT का सेकेंड बूस्टर डोज, विटामिन A हर 6 महीने पर देते हैं। कब तक देते हैं, 5 साल तक होने तक। याद रखिएगा, जैसे हमने बोला 16 से 24 मंथ तक हमने क्या क्या दिया था, अभी पिछली स्लाइड में देखो हमने क्या दिया था,
MR JE2 मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस, OPV बूस्टर, DPT बूस्टर। इसके अलावा हम विटामिन ए कंटिन्यूस देते रहते हैं हर 6 महीने पर। कब तक? जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है। अब बच्चा 10 साल और 16 साल का होता है तो 10 साल में बच्चे को पहला टेटनस का डोज देते हैं, TD1 टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज देते हैं, और 16 साल में हम दूसरा डोज देते हैं। अब सवाल आता है कि सर वैक्सीन का अमाउंट कितना होता है, डोजेस ऑफ वैक्सीन क्या है? ये देखो, किसी भी वैक्सीन को 3 तरीके से दिया जा सकता है। या तो आप उसको बच्चे को ओरल मुंह के अंदर में कोई है ना सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसको सायरप के फॉर्म में दे दीजिए, जैसे कि ड्रॉप के फॉर्म में हम देते हैं OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, हम सब कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए 2 ड्रॉप्स। उस तरह रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस भी दिया जाता है। रोटा वायरस होता है 0.5 ml, ये ओरल ही दिया जाता है। क्लियर है? फिर BCG कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? मतलब अगर आपके स्किन से जो आप इंजेक्शन लगा रहे हो स्किन के अंदर में, वो 0 से 15 डिग्री के अंदर में होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडर्मल, है ना। सब बिल्कुल अपर स्किन में जाना चाहिए, डर्मल स्किन में। तो वो 2 वैक्सीन है, BCG और IPV फ्रैक्शनल, है ना, IPV। ठीक है, तो इनका अमाउंट कितना है? 0.1 ml। BCG भी 0.1 ml देते हैं, लेकिन कब देते हैं? जब वो बच्चा 1 महीना से ज़्यादा होता है तब। BCG जन्म लेते ही बराबर देते हैं, लेकिन मान लो किसी कारण से नहीं दे पाए, जन्म लेने के कारण उस टाइम में नहीं दे पाया, बच्चा का डिलीवरी हो सकता है गाँव में हुआ, 4 महीने बाद आया बच्चे की डिलीवरी को लेकर, है ना, बच्चे के साथ 4 महीने बाद आए कोई ऐसे माता पिता, तो उस समय में हम कितना देंगे? 0.1 ml। लेकिन 1 महीना से पहले जैसे जन्म लेते समय में कितना दिया जाता है BCG? 0.05 ml, इस बात को याद रखना। IPV कितना देते हैं? 0.1 ml। क्लियर है? फिर सबक्यूटेनियस में हम देते हैं 0.5 ml। मीजल्स राइट आर्म में दिया जाता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस मतलब एंगल 45 डिग्री पे देते हैं। अब इंट्रामस्कुलर मतलब आप मसल के बिल्कुल परपेंडिकुलर नीडल को पर्स करते हैं। इसमें कौन कौन सा वैक्सीन होता है? तो जितने भी टी वाले हैं, जैसे हेपेटाइटिस, पेंटा वैक्सीन, DPT, इस तरह से याद रख सकते हो आप। हेपेटाइटिस B देते हैं, मेनली मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई में देते हैं। पेंटा वायरस का जो वैक्सीन है वो भी हम देते हैं लेफ्ट में, और राइट थाई में हम देते हैं वहीं पे न्यूमोकोकस वैक्सीन। क्लियर है? DPT का जो बूस्टर डोज है वो भी देते हैं हम इंट्रामस्कुलर 0.5 ml। जितने भी इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन है वो 0.5 ml होता है। टेटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीन है उसको हम देते हैं 0.05 ml। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अभी तक हमने बात किया BCG, ठीक है, BCG, हेपेटाइटिस, OPV, IPV, क्लियर है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, MMR मीजल्स, है ना, मम्स रूबेला। मीजल्स यहाँ लिखा हुआ है, मतलब आप MMR समझ लो। क्लियर? हेपेटाइटिस, पेंटा, PCV मतलब न्यूमोकोकस, और DPT का बूस्टर डोज। इसके अलावा टेटनस का डोज कहाँ दिया जाता है? ऑब्वियस बात है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कितना अमाउंट में डाला जाता है? 0.5 ml में। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों या कहीं जिसको भी आपको लगता है ये ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।